क्वींसलैंड माइग्रेशन ने अपना स्टेट नॉमिनेटेड स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम का क्राइटेरिया बता दिया है और उन्होंने एप्लीकेशंस लेना भी स्टार्ट कर दी हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिविंग इन क्वींसलैंड और यू कैन से वर्किंग इन क्वींसलैंड के बारे में। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक 190 है, एक 491 है। इनके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। ये है कि आपके कम से कम 65 पॉइंट्स होने चाहिए टू लॉज योर ईओआई। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। तीसरा ये है कि आपकी एज जो है वो 45 और 45 से कम होनी चाहिए। और चौथा इसका ये है कि आपका मिनिमम कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए, जिसका ये मतलब है कि आपके 6 ईच होना चाहिए इन ईच मॉड्यूल ऑफ आइल्स और इक्वलेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं 190 के बारे में। आपको मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं 75, अनलेस आपका जो ऑक्यूपेशन है वो एक ट्रेड ऑक्यूपेशन है, उसके लिए आपके 70 पॉइंट्स चाहिए। दूसरा जो है वो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो होम अफेयर की रेलिवेंट लिस्ट में होना चाहिए। उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उसके अलावा आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं या आप माइग्रेशन क्वींसलैंड की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे LIN19/051, इसको सर्च करेंगे, ये एक लिस्ट खुल जाएगी, इसमें आपका ऑक्यूपेशन है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा इंग्लिश आपको पहले ही बता दिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप क्वींसलैंड में काम कर रहे हो पिछले 3 महीने से इमीडिएटली बिफोर लॉजिंग योर ईओआई, और आपका जो काम है वो फुल टाइम होना चाहिए 30 आवर्स पर वीक। और आपने जो एविडेंस है वो भी शो करना है ऑफ ऑन गोइंग एम्प्लॉयमेंट का, कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम से कम अगले 12 महीने तक चलेगी। और उसमें आप जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट शो कर सकते हैं, या अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर शो कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से लेके। उसके बाद कमिटमेंट स्टेटमेंट एक देनी होती है। वो जब आपका प्री इनवाइट आएगा आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपने फिल करके भेजना है। उसमें आप कमिट करेंगे कि आप अगले 2 साल वीज़ा ग्रांट होने के बाद क्वींसलैंड में ही रहेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 491 वीज़ा के बारे में। तो 491 वीज़ा जो है उसमें ये है कि आपका मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ईओआई लॉन्च करने की। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आपको इनवाइट आएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है इस बार। स्टेट एलोकेशन जो है वो भी काफ़ी कम है, तो जितने पॉइंट्स आपके ज़्यादा हों उतना बेहतर है। दूसरा, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो उसी लिस्ट में होना चाहिए जिसमें 190 था, तो आप वो वही स्टेप्स फॉलो करके तो उस लिस्ट तक जा सकते हैं। तीसरा ये है कि आपका जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जैसे कि 190 में था 6 ईच होना चाहिए इन आइल्स और इक्वलेंट। उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप फुल टाइम काम कर रहे हो रीजनल में, इट डजेंट मैटर कितनी देर से कर रहे हो, बेशक आप इस हफ्ते स्टार्ट किया हो तो आप डाल सकते हैं। तो फुल टाइम काम कर रहे हो और 30 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो तो आप अपनी ईवाई डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एविडेंस ऑफ ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट आपने शो करनी है। इसमें भी 190 के लिए आपने शो करना था कि एम्प्लॉयमेंट आपकी अगले 12 महीने तक चलेगी, इसमें आपने शो करना है कि एम्प्लॉयमेंट आपकी अगले 3 महीने तक चलेगी। उसके बाद जो कमिटमेंट टू लिविंग इन क्वींसलैंड है वो 491 के लिए आपने शो करना है कि आप वीज़ा ग्रांट होने के बाद 3 साल तक रीजनल क्वींसलैंड में रहेंगे।